गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का आपका वीडियो लेक्चर है उसी टॉपिक पे आपका है जो आप पढ़ रहे थे पिछले वीडियो लेक्चर में। आपने देखा डाइलेक्ट्रिक्स एंड कैपेसिटर में आपने उसमें पढ़ा था कि कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, ठीक है। वैद्युत संधारित्र और संधारित्र की धारिता के बारे में कुछ आपने पिछले वीडियो लेक्चर में जाना। आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपने इसके बारे में समझा। इसके आगे आज का टॉपिक आपका इसी में पड़ता है। और आपने लास्ट में भी पिछले वीडियो लेक्चर के लास्ट में आपने देखा था किसी गोलीय चालक स्फेरिकल कंडक्टर जो होता है, स्फेरिकल कंडक्टर के लिए आपने कैपेसिटेंस जो इसका होता है यानी गोलीय चालक की धारिता के लिए आपने फार्मूला निकाला था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये निकाला था, ठीक है। जहां आर क्या होता था, स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस होता था। स्फेरिकल कंडक्टर का क्या था, रेडियस था। यहां से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है क्या 1/9 में 9 × 10⁹, ठीक। आर क्या है, अगर यहां पे देखिए कांस्टेंट है तो हमारा जो कैपेसिटेंस है किस पर डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ स्फीयर यानी गोलीय चालक की धारिता इसके त्रिज्या पर निर्भर करता है। चाहे जितना बड़ा हम इसके एरिया चाहे जितना बढ़ाएंगे, जितने हम रेडियस को बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, धारिता बढ़ती है, क्लियर। तो इसमें जो प्रोसेस आपका होता है गोलीय चालक के लिए जो आपकी प्रोसेस होती है, केवल एक ही कंडीशन क्या होती है कि इसका हम साइज बढ़ाएंगे और इसकी धारिता बढ़ती जाती है, लेकिन इसकी धारिता हमें ज्यादा बढ़ाने के चांसेस नहीं होते। अगर हम बात किया है कि इसको हम कम शेप में इसकी धारिता कैसे बढ़ाई जाए, इसके लिए उतना सुटेबल नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए जो संधारित्र आपने पढ़ा कि संधारित्र क्या होता है, एक ऐसा समायोजन होता है। संधारित्र क्या होता है, एक ऐसा समायोजन या एक ऐसे मेथड होता है कि जिसके द्वारा चालक के आकार में जो स्फेरिकल है, स्फीयर है, इस तरह का जो भी आपका कंडक्टर होता है उसके आकार साइज में हम बिना परिवर्तन किए विदाउट एनी चेंज हम उसके कैपेसिटेंस को बढ़ा सकते हैं, उसकी धारिता को हम बढ़ा सकते हैं। तो स्फीयर में कंडीशन जो नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि जो हम स्फीयर को प्लस चार्ज देते हैं, चाहे जितना हम इसको चार्ज देंगे वो क्या हो जाता है, इसके स्फीयर पर जाता है, ठीक है। स्फीयर पे जाने की वजह से अब इसको अगर हम और चार्ज देंगे, इसे हम और चार्ज देंगे प्लस क्यू चार्ज अगर इसे हम देते हैं तो ये आसानी से नहीं लेता, क्योंकि प्लस प्लस के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। इसलिए क्या होता है, अधिक चार्ज एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, कनेक्ट नहीं कर पाता। इसीलिए दूसरे प्रकार के संधारित्र जो जनरली आपके सिलेबस में पढ़ना है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। समांतर प्लेट संधारित्र आपको पढ़ना है, कैसे बनाई जाती है, क्या क्या प्रोसेस होता है, और इसके लिए डेविएशन आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो देख ले। और यहां से एक चीज और, तो ठीक आगे देख लेते हैं, बात करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है। तो देखो आपने पढ़ा था, अगर ये आपका एक कोई प्लेट है, सपोज क्या है, कोई पैरेलल एक प्लेट है, ठीक, इसको प्लस क्यू आवेश, इधर प्लस है इधर माइनस होगा। अगर हमें पता करना है कि इसका पोटेंशियल, तो इस पोटेंशियल को पता करने के हम क्या करते हैं, इसमें इस तरह से स्वर्ण पत्ती जोड़ देते हैं, प्रोसेस है दोनों, ठीक है। जो सोने की पत्तियां, स्वर्ण पत्तियां होती है, क्या बताती हैं कि इसके पोटेंशियल को बताती हैं। कैसे बताती है, अगर ये पत्तियां जो है फैली हुई सिचुएशन में होती है तो आपसे जो पता चल जाता है कि कैसे हम पता करेंगे कि इसका पोटेंशियल है कितना अधिक है, घट रहा है या बढ़ रहा है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें सोने की पत्तियां, स्वर्ण पत्तियां इस तरह से लगाते हैं। अगर इसका पोटेंशियल इंक्रीज करता है तो स्वर्ण पत्तियां क्या होती है, फैल जाती है, ठीक है। और अगर इसका पोटेंशियल डिक्रीज करता है तो क्या हो जाती है, इस तरह से सिकी हो जाती है, कंप्रेस होती है, सिकुड़ जाती है, ठीक है।
तो अगर मैंने क्या किया, प्रारंभिक स्थिति में इसको देखा गया कि जब इसमें पत्ती लगाई गई तो इस तरह से फैल गई पाई। फिर क्या हुआ, इसके समीप एक दूसरा प्लेट लाया गया इसी तरह का। अब दूसरे प्लेट के आने के कारण यहाँ पे प्लस आवेश था, इसके माइनस आवेश इधर आ गए इसकी तरफ और पॉजिटिव। अब क्या हुआ, यहाँ पे अट्रैक्शन होने के कारण जो है इसके चार्ज लेने की कुछ जगह इसमें हो गई। अभी चार्ज को कुछ थोड़ा बहुत चार्ज इसने एक्सेप्ट कर लिया, इस सिचुएशन में इसने थोड़ा बहुत चार्ज एक्सेप्ट कर लिया। फिर क्या करते हैं, इसे अर्थ से जोड़ देते हैं। अर्थ जोड़ देंगे तो अर्थ में जब अर्थ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन इसके प्लस चार्ज को गेन कर लेंगे। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज है, अब इसके पोटेंशियल को हम और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो पहली प्रोसेस तो ये हुई कि हम समांतर प्लेट के द्वारा, इसमें क्या हुआ, यहाँ की हम पोटेंशियल को इसके घटा के, क्योंकि जोड़ते हैं तो इसकी पोटेंशियल यानी विभव घटती है, और जब विभव घट जाता है तो क्या होता है, इसमें चार्ज को अधिक ज्यादा स्टोर कर लिया जाता है। ठीक है, इस तरह से समांतर प्लेट का संधारित्र के रूप में उपयोग होता है कि हम विभव को कम करते हैं और आवेश को कलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे, फिर भी क्या होता है, चार्ज हम अधिक से अधिक गेन कर रहे हैं। तो जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है, इसकी कुछ सिचुएशन होते हैं जिसमें आपकी धारिता डिपेंड करती है। ठीक है, हम देख लें कि समांतर प्लेट संधारित्र को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, किस किस बातों से प्रभावित होती है, पहले उसके बारे में हम जान लें। तो पहला क्या होता है, संधारित्र की जो धारिता होता है, किसी भी संधारित्र की धारिता जो होती है वह जो भी आपका प्लेट होता है उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। धारिता प्लेट के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। ये तो आप पहले ही पढ़ चुके हो, स्फेरिकल में भी आपने देखा, किस पर निर्भर करती है, क्षेत्रफल पर। जितने ज्यादा आपका क्षेत्रफल होगा, कहने का मतलब अधिक क्षेत्रफल है तो चार्ज इसमें अधिक स्टोर होगा, क्षेत्रफल कम है तो चार्ज कम स्टोर होगा। यानी हम कह सकते हैं क्या, C is directly proportional to A। क्लियर। दूसरी क्या चीज होती है, धारिता आपकी जो होती है प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। कहने का मतलब क्या होगा, अब देखो दूरी हम जब भी लेते, समांतर प्लेटों के बीच की जो दूरी होती है बहुत ही कम होनी चाहिए। जितनी कम होगी उतने ज्यादा इसकी धारिता होगी। यानी प्लेटों के बीच की दूरी जितने कम होगी उतने ज्यादा ये आवेश को कलेक्ट करता है, स्टोर करता है। ठीक है, तो यहां से क्या होता है, कैपेसिटेंस C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है 1/। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं अगर इनके बीच का D क्या हो गया, कम हो गया, D क्या हो गया, कम हो गया, इसका पोटेंशियल क्या होता है, कम हो जाता है। पोटेंशियल क्या होता है, कम हो जाता है। पोटेंशियल जब कम हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है, E डॉट D, पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अगर D का मान घटता है, D का मान घटता है तो पोटेंशियल क्या होगा, E को हम कांस्टेंट रखे, D के मान को घटाएंगे तो पोटेंशियल हमारा क्या होगा, डिक्रीज करता है, पोटेंशियल हमारा घटता है। इसीलिए जब हम D के मान को कम रखेंगे तो विभव हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, विभव डिक्रीज करेगा। और जब विभव डिक्रीज करेगा तो हमें इसे चार्ज देने की जगह मिल जाती है। अब हम इसे चार्ज दे सकते हैं और चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/D होता है, यानी प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। प्लेटों के बीच की दूरी अगर हम घटाते हैं तो हमारा धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है, धारिता बढ़ जाती है। थर्ड क्या होता है, जो धारिता होती है ये पदार्थ मटेरियल पर डिपेंड करता है, पदार्थ कैसा है, उसका परावैद्युतांक कितना है। धारिता माध्यम के परावैद्युतांक पर निर्भर करता है, पर निर्भर करता, यानी हम कहते हैं C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है K।
अब तक आपने पिछले वीडियो लेक्चर में जो भी पढ़ा था के बारे में, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा, इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ा, उन सब में भी के था आपका, लेकिन जो भी सिचुएशन था के का बहुत ज़्यादा वहाँ पे रोल नहीं था, लेकिन यहाँ पे के का आपका कुछ रोल मिलेगा, ठीक है, क्योंकि अगर हमें धारिता बढ़ानी है तो प्लेटों के बीच में कुछ ऐसा मटेरियल डालना पड़ेगा जिसके पास क्या हो, अधिक से अधिक परावैद्युतांक हो, परावैद्युतांक उसका अधिक से अधिक हो, जितने ज़्यादा परावैद्युतांक होगा उतने ज़्यादा क्या होती है, उसकी धारिता इंक्रीज करती है। तो सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, के होता है। इन तीन बातों पर क्या होता है, धारिता होती है आपका निर्भर करती है। जैसे आपने पढ़ा था विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध क्या होता था, वह आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता था, यल, और आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता था 1/a, यानी चालक की लंबाई को बढ़ाते थे तो प्रतिरोध घटता था, और चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर हम बढ़ाते थे तो क्या होता था, प्रतिरोध घट जाता था। क्लियर। उसी तरह से भी क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, के। इसीलिए आपका मैंने पहले ही बताया था कि आर, सी और यल आप पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में, इन तीनों का बहुत ही अच्छा रोल है, आप पढ़ेंगे। एलसीआर सर्किट बनाया जाता है, इस पेपर के लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। आर आप पढ़ चुके हैं, सी आप पढ़ रहे हैं, और यल आप पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, कितनी बात समझ में आई। अब हम बात करेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। समांतर प्लेट आपने समझ लिया क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। समांतर प्लेट संधारित्र ऐसा संधारित्र होता है जिसमें दो, ध्यान से देखेंगे, दो लंबे समान क्षेत्रफल वाले, दो लंबे तथा समान क्षेत्रफल वाले धातु की प्लेटें होती है जो एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित होती है। धातु की दो लंबी समांतर प्लेटें जिनके बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम होता है और दोनों पर बराबर तथा विपरीत आवेश स्थित होता है, ऐसे ही समायोजन को क्या कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। इसी प्रकार की युक्ति बनाई जाती है। तो मान लेते हैं यहाँ पे कि माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटें कौन सा, ए बी है। समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटें ए और बी है। प्लेट ए पर क्या है, प्लस क्यू आवेश है, प्लेट बी पर माइनस क्यू आवेश है। तो आवेश को इस तरह से करेक्ट करना, और इनके बीच में कोई के परावैद्युतांक वाला पदार्थ भरा है। निर्वात में मान लेंगे तो के का मान 1 हो जाता है। अगर कोई पदार्थ है तो वहां पे के का जो भी वैल्यू होता है, जैसे हम ऑयल होगा, पैराफिनोम हुआ, या कोई अन्य मटेरियल ऐसा होगा परावैद्युतांक, तो सबके लिए के का मान क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट। क्लियर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इतनी चीज हो गई। दूसरी चीज हमें पता है इनके बीच तो डिस्टेंस को क्यों कम रखते हैं, मैं बता दूं। डिस्टेंस कम जब रहेंगे तो क्या होगा, अब एक प्लेट डिस्टेंस की अपेक्षा बहुत लंबी होनी चाहिए। लंबी होने का मतलब क्या करें, अगर मान लो हम 1 मीटर की दो प्लेटें एक दूसरे की एकदम संपर्क में इतनी दूरी पर, या हम कह रहे 10-10 मीटर की दो प्लेटें हैं और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, मान लो 1 सेंटीमीटर। कितना है, 1 सेंटीमीटर। अगर इनके बीच में कोई चींटी रख दी है तो इस चींटी को ये प्लेटें क्या होंगी, उसकी ऊंचाई पे भाप पाएगा, नहीं भाप पाएगा। उस चींटी की नजर में क्या होगा, ये जो प्लेट है अनंत विस्तार का दिखने लगेगा। क्या दिखने लगेगा, अनंत विस्तार का। अनंत विस्तार इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में अनंत विस्तार के समतल चादर के, अनंत विस्तार के समतल चादर के निकट वायु क्षेत्र की तीव्रता की हमने गणना की है कि अनंत विस्तार के समतल चादर के निकट वायु क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। इसके बारे में हमने डिस्कस पिछले वीडियो लेक्चर्स में, पिछले चैप्टर में किया है। वहां से वायु क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू क्या होता था, सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट, एक प्लेट का सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट का। तो बीच में जो दोनों प्लेटों के बीच में जो वायु क्षेत्र की तीव्रता आती थी, क्या आती थी, सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट। अगर माध्यम के है तो क्या होता है, सिग्मा अपान में के एप्सिलॉन नॉट। कब, जब प्लेटों के बीच की वायु क्षेत्र की तीव्रता की हम बात करते हैं तो प्लेटों के बीच वायु क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, E अपान में के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी से यहाँ पे निकलेगा
तो हमने मान लिया कि दो हमारी पैरेलल प्लेटें हैं, एक दूसरे से डी डिस्टेंस पर हैं और दोनों पे अपोजिट एंड इक्वल चार्ज कितना प्लस माइनस क्यू। क्लियर। देयरफॉर अब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, चार्ज है दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। तो मान लेते हैं सो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा अपान में के एप्सिलॉन नॉट। ठीक। और हम पढ़ चुके हैं कि हमारा एरियल चार्ज डेंसिटी पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, क्षेत्रफल आवेश घनत्व या पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, सिग्मा होता है। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई ए। तुमने पढ़ा है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा है। ठीक है। इस प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, इसका माइनस सिग्मा, दोनों प्लेटों का पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है। यहाँ से क्या होता है, E इक्वल टू सिग्मा अपान में के एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू अपान में, अब इस समीकरण में रख दे, ये समीकरण एक में इसका वैल्यू रख दे, तो E बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई ए के एप्सिलॉन। ओके। इक्वेशन नंबर पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा, पिछले चैप्टर पढ़ा वैद्युत विभव की परिभाषा से, वैद्युत विभव की परिभाषा से, वैद्युत विभव की परिभाषा से B इक्वल टू क्या होता है, ED होता है। E का मान निकालना, E बराबर क्या होता है यहाँ से V बाई, पढ़ा है आपने। ठीक है। यहां से E के स्थान पे हम क्या रख दें, E के स्थान पे रख दें क्या, V बाई डी रख सकते हैं, V बाई डी। V बाई डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ए के एप्सिलॉन। क्लियर। ठीक। V इक्वल टू कितना हो जाएगा, V इक्वल टू हो जाएगा क्यू डी ए के एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर क्लियर। आगे देखते हैं। यहां से हमें पता है, अतः संधारित्र की जो धारिता होगी, संधारित्र की धारिता की बात करते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V होता है। होता है कि नहीं होता है, इतना होता है। यहाँ से V का वैल्यू कितना हो जाएगा, V इक्वल टू हो जाएगा Q बाई C। यहाँ पे आते हैं, V का वैल्यू रख दे तो समीकरण नंबर, इक्वेशन नंबर 22 यानी समीकरण 3 से क्या प्राप्त हो जाएंगे, Q बाई C, इसके स्थान पे Q बाई C इक्वल टू Q इंटू डी अपान में A के एप्सिलॉन। Q से एक कैंसिल हो, क्या फाइनल हो जाए 1 बाई C इक्वल टू डी अपान में A के एप्सिलॉन। हो गया। ठीक। अब देखो C इक्वल टू निकालने कि हमें क्या निकालना है, हमें C का वैल्यू निकालना, धारिता निकालनी है। C इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट है A की एप्सिलॉन अपान ये क्या हो जाएगी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हो जाएगा, धारिता हो जाएगी A की एप्सिलॉन अपान। यही क्या समझ प्लेट की संधारित्र की धारिता। यहाँ पे अगर हम देख लें तो हमने जो अभी आपको बताया कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस पर, A पर, K पर, D पर, तीन बातों पर निर्भर करता है। D को अगर हम बढ़ाते हैं तो C हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये क्या होगा, घट जाएगा। D को बढ़ाते हैं, सॉरी घटाते हैं तो C हमारा बढ़ेगा। बाकी इन सबको एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट ही होता है। A को बढ़ाएंगे तब भी बढ़ेगा, K को बढ़ाएंगे तब भी बढ़ेगा। क्लियर। आज वीडियो लेक्चर में आपने पढ़ा पैरेलल प्लेट के लिए संधारित्र की धारिता क्या होती है, इसकी धारिता कितनी होगी, C इक्वल टू A के एप्सिलॉन नॉट अपान। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर से आपको
डेरिवेशन के बारे में समझ में आया होगा। ठीक है, इस पे आपकी बुक में न्यूमेरिकल भी है, न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल हम आपको अगले दिन सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, और इसके कुछ और भी केसेज हैं, हम आपको अगले वीडियो लेक्चर्स में उसको देंगे। और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास तौर पे अगले सत्र के लिए 2021 बोर्ड के लिए ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है और जितने भी इससे रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ते रहें। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, तब के लिए धन्यवाद।